स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को करवाने वाली हूँ चैप्टर 19 स्थानांक ज्यामिति, सरल रेखाखंड का अंतर्विभाजन और बहिर्विभाजन। आज मैं इसका आप लोग को कराऊंगी एक्सरसाइज 19। मेरे पिछले वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज का कुछ सवाल आप लोग को करवाया था। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम लोग करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है प्रमाणित करें कि देखो 4 बिंदु दिया हुआ है। ए का स्थानांक कितना है, लिखते हैं। चलो, ए का स्थानांक है 7,3, बी का स्थानांक है 9,6, सी का स्थानांक है 10,12, डी का स्थानांक है 8,9। ठीक है, तो 4 बिंदुओं से जो चित्र बन रहा है, एक चतुर्भुज है। तो ये चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा, ये आप लोग को प्रमाणित करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, अगर एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो एक चतुर्भुज के विकर्ण, अगर दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो वो चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होगा। तो हम लोग यही कॉन्सेप्ट, यही यहाँ पर यूज करेंगे इंफॉर्मेशन। देखो, समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि ये, अगर ये O बिंदु है तो AO और OC इक्वल होगा, और ये BO और ये OD इक्वल होगा। मेरे कहने का मतलब है AC का मध्य बिंदु O होगा और BD का मध्य बिंदु भी O ही होगा। और O का हम लोग जानते हैं स्थानांक तो दो अलग अलग नहीं होगा, एक ही स्थानांक होगा। तो हम लोग को करके दिखाना है कि AC का जो मध्य बिंदु का जो स्थानांक होगा, BD के मध्य बिंदु का स्थानांक भी वही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग AC विकर्ण का मध्य बिंदु का स्थानांक निकालते हैं। AC विकर्ण के मध्य बिंदु का स्थानांक, देखो A का स्थानांक है 7,3 और C का स्थानांक है 10,12। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु का स्थानांक क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो 7 प्लस 10 बाई 2, 3 प्लस 12 बाई 2। तो कितना हो रहा है, 7 प्लस 10 हो गया 17 बाई 2, 12 प्लस 3 हो गया 15 बाई 2। तो हम लोग के AC के मध्य बिंदु का स्थानांक आ गया 17 बाई 2, 15 बाई 2। अब हम लोग देखो ये BD के मध्य बिंदु का स्थानांक निकालते हैं। BD विकर्ण के मध्य बिंदु का स्थानांक, तो B का स्थानांक कितना है 9,6 और D का स्थानांक है 8,9। तो सेम फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2 मतलब 9 प्लस 8 बाई 2, और y1 प्लस y2 बाई 2 6 प्लस 9 बाई 2। करते हैं 9 प्लस 8 बाई 2, 6 प्लस 9 बाई 2। क्लियर? तो 9 प्लस 8 हो गया 17 बाई 2 और 6 प्लस 9 हो गया 15 बाई 2। तो आप लोग देख सकती हो AC विकर्ण के मध्य बिंदु का स्थानांक जो है, BD विकर्ण के मध्य बिंदु का स्थानांक भी वही है, सेम है। क्या है, O है। तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा, ये AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो लिखोगी आप लोग, जो कि AC और
BD विकर्ण के मध्य बिंदु का स्थानांक एक ही है, therefore AC और BD एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। ठीक है, therefore ABCD चतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, प्रमाणित। क्लियर बच्चों? अब चलो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहां दिया हुआ है यदि 3,2 6,3 x, y और 6,5 देखो 4 बिंदुएं हैं। ठीक है, बिंदुओं को मिलाने से एक समानांतर चतुर्भुज बने। तो यहाँ बता दिया गया है कि ये 4 बिंदुओं को मिलाने से एक समानांतर चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये x y का मान कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि बता दिया गया है, चूंकि यहाँ हम लोग एक ABCD बना लेते हैं चतुर्भुज। इसको A मान लेते हैं, इसे B, ये C और ये D। ठीक है, चूंकि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, दिया गया है ना, दिया गया है, तो दोनों के जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समविभाजित करेंगे। ठीक है, दोनों के विकर्ण, तो ABCD के दोनों विकर्ण AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, समद्विभाजित करेंगे, अर्थात क्या होगा, अर्थात AC के मध्य बिंदु का स्थानांक और BD के मध्य बिंदु का स्थानांक सेम होगा। AC के मध्य बिंदु का AC के मध्य बिंदु का स्थानांक इक्वल टू BD के मध्य बिंदु का स्थानांक। ठीक है, इक्वल होगा
देखो ये AC के मध्य बिंदु का स्थानांक और BD के मध्य बिंदु का स्थानांक सेम होगा। अभी मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 समझाते वक्त बताया था। तो यहाँ पर हम लोग AC के मध्य बिंदु का स्थानांक सबसे पहले निकालते हैं। AC के मध्य बिंदु का स्थानांक क्या होगा? AC के मध्य बिंदु का स्थानांक क्या होगा? देखो 3,2 और C है x, y, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 3 + x/2, 2 + y/2 है ना। तो लिखते हैं, चलो 3 + x/2, 2 + y/2। इसी तरह अब हम लोग BD के मध्य बिंदु का स्थानांक निकालते हैं। देखो दिखाती हूं मैं। B कितना है? B है हम लोगों का 6,3 और D है 6,5। तो मध्य बिंदु का स्थानांक क्या हो जाएगा? 6 + 6/2, 3 + 5/2। ठीक है, इसे थोड़ा सा हल कर देते हैं। ये हो जाएगा 12/2, 8/2 कैंसिल करते हैं, 6 हुआ, ये 4 हुआ, तो 6,4। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि क्योंकि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है तो AC के मध्य बिंदु का स्थानांक = BD के मध्य बिंदु का स्थानांक, है ना। तो आप लोगों का ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा। इधर हम लोग पुट करते हैं, ये 1 नंबर लिख के रखते हैं यहाँ पर। तो 1 से क्या मिलेगा? अभी 3 + x/2, 2 + y/2 = 6,4। ये क्लियर हुआ आप लोग को? AC के मध्य बिंदु का स्थानांक ये है और BD के मध्य बिंदु का स्थानांक ये है और दोनों इक्वल है ना। तो इसका मतलब क्या? ये वाला पोर्शन, ये जो भुज है, ये वाले भुज के साथ लेफ्ट हैंड साइड वाला भुज राइट हैंड साइड वाले भुज के साथ इक्वल और लेफ्ट हैंड साइड वाला कोटि राइट हैंड साइड वाले कोटि के साथ इक्वल। तो इसका मतलब देयरफॉर 3 + x/2 = 6 और 2 + y/2 = 4। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं x का वैल्यू। 6 × 2 हो गया और ये वाला हो जाएगा 2 + y = 4 × 2। तो हम लोगों का आ गया x = 6 × 2 = 12, ये 12 और ये 3 इधर गया माइनस हुआ, इधर भी सेम। y = 8 - 2, तो हम लोगों का आ गया x = 9 और y = 6। Therefore, y बराबर 9, 6। क्लियर? अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहां देखो 4 बिंदु दी हुई है, ठीक इसके पहले वाले सवाल की तरह।
एक बिंदु है ए मान लेते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं x2 y2, तीसरे को सी मान लेते हैं x3 y3, चौथे को डी मान लेते हैं x4 y4। ठीक है, को बिंदुओं को मिलाने वाला जो चित्र है वो क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज देखो दिया हुआ है। तो सेम पिछले सवाल की तरह समानांतर और हम लोगों को प्रमाणित करना है। देखो प्रमाणित करना है x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x4, और एक प्रमाण करना है y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू y2 प्लस y4। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, सेम पिछले सवालों की तरह ही होगा ये वाला। देखो ये एक समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, चूंकि दिया गया है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर AC और BD दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। है ना, ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं विकर्ण BD विकर्ण, और ये है हम लोगों का AC विकर्ण। ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है, AC के मध्य बिंदु का स्थानांक और BD के मध्य बिंदु का स्थानांक सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं AC के मध्य बिंदु का स्थानांक। सेम x1 प्लस यहाँ पर देखो x1 y1 है, और C कितना है देखो, C कितना है देखो x3 y3, C है x3 y3। तो हम लोग के फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3 by 2 y1 प्लस y3 by 2। ठीक है, तो करते हैं x1 प्लस x3 by 2 y1 प्लस y3 by 2। क्लियर। अब इसी तरह हम लोग BD के मध्य बिंदु का स्थानांक निकालते हैं, देख लेते हैं। चलो देखो B के मध्य बिंदु का B के स्थानांक दिया हुआ है x2 y2, और D का स्थानांक दिया हुआ है देखो x4 y4। तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस x4 by 2 और y2 प्लस y4 by 2, जो फॉर्मूला है मध्य बिंदु का। तो लिखते हैं x2 प्लस x4 by 2 और y2 प्लस y4 by 2। क्लियर। तो अब हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि AC के मध्य बिंदु का स्थानांक इक्वल टू BD के मध्य बिंदु का स्थानांक होगा, क्योंकि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है ना। तो हम लोग ये दोनों को इक्वल करेंगे, करते हैं। चलो
x1 plus x3 by 2 comma y1 plus y3 by 2 is equals to x2 plus x4 by 2 comma y2 plus y4 by 2। ठीक है, ये दोनों इक्वल कर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला भुज राइट हैंड साइड वाले भुज के साथ इक्वल करते हैं। x1 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x4 बाई 2। देखो 2 2 कैंसिल हो गया, तो हम लोग का क्या आ गया, देयरफॉर x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x4। देखो प्रमाणित हो गया। उसके बाद देखो अब हम लोग करते हैं y1 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल्स टू y2 प्लस y4 बाई 2। फिर 2 2 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर आ गया y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू y2 प्लस y4। क्लियर। तो यही हम लोग को प्रमाणित करना था, तो प्रमाणित। क्लियर। आशा करती हूँ मैंने आप लोग को आज जो 3 सवाल पर आए हैं आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर का आप लोगों को कुछ और सवाल करके बताऊंगी। तब तक आप लोग ये सवाल अच्छे से घर में वीडियो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।